नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गंभीर प्रदूषण और जहरीले स्मॉग की चपेट में है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब कुछ नियम सख्त कर दिए हैं और जो सख्त कदम उठाए गए हैं, जिनका फैसला सरकार ने लिया है, वो आपके लिए जानना जरूरी है, वरना आपकी जेब पर ये भारी पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया कि अब नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार का ऐलान क्या है, आपको बताते चलें। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि गुरुवार 18 दिसंबर से जिन वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, जिसे आप PUCC के नाम से जानते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यानी अब वाहन में तेल भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार इसके लिए कैमरों की मदद से वाहनों की जांच करेगी। इसके अलावा जो दूसरा और महत्वपूर्ण बदलाव है, या यूं कहें कि सरकार की सख्ती का ऐलान है, वो है BS6। जी हां, BS6 से कम वाहन होने पर उसे सील कर लिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 से कम मानक वाले किसी भी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा वाहन पकड़ा गया तो चाहे वो प्राइवेट हो या फिर कॉमर्शियल, उसे सील कर दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर अगर कोई ट्रक निर्माण सामग्री यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को लेकर आता है और ऐसी स्थिति में वो पकड़ा जाता है तो इस ट्रक को सील किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनका बयान भी सामने आया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति फिलहाल फेयर स्टेज के आसपास में है। उन्होंने कहा कि पिछले साल AQI करीब 380 था, इस साल ये घटकर 363 के आसपास दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली इसी स्तर पर जूझ रही है और मौजूदा सरकार अब सख्त फैसले लेने को मजबूर है। कूड़े के पहाड़ों पर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सख्ती के दायरे में ये पहाड़ भी आएंगे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों को 15 मीटर तक कम किया गया है। 202 एकड़ में फैले कचरे में से अब तक 45 एकड़ जमीन साफ की जा चुकी है। और इतना ही नहीं कि जो फैसले हुए हैं उन फैसलों में इंडस्ट्रीज, जनरेटर और बायोगैस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। DPCC ने 2000 से ज़्यादा नोटिस जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा अधिक के नोटिस हैं और 3200 डीजल जनरेटर हैं जिन पर नियंत्रण के लिए 10,000 लीटर जो हीटर वितरण है वो भी किया गया है। और EV बसें और साइंटिस्ट की टीम जो है वो उस पर निगरानी भी करी है। सरकार ने ये भी कहा है कि 5,300 में से 3,427 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा चुकी हैं। नवंबर महीने में पिछले साल की तुलना में AQI करीब 20 पॉइंट कम हुआ है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की एक टीम विशेष तौर पर बनाई गई है जिनमें 12 तारीख को अपनी पहली बैठक भी की है और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी देखने को मिला। आप कार्यकर्ता सचिवालय के बाहर सड़क पर उतर गए। नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हम थाली बजाकर सरकार को जगाने के लिए आए हैं। दिल्ली सरकार ने दो टूक कहा, बाहर के राज्यों की BS6 से कम गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी, नियम तोड़ने पर गाड़ी को सील किया जाएगा, बिना PUC ईंधन नहीं मिलेगा और दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए सरकार अब चेतावनी नहीं सीधी कार्रवाई के मूड में है। अब देखना होगा कि ये सख्त कदम जो है वो दिल्ली की जहरीली स्मॉग को कितना राहत दिला पाती हैं।